चलिए जी बात करते हैं आज क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, ट्रायंगल के बारे में बात की जाएगी। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो इसके एरिया से रिलेटेड एक बात की जाएगी। एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि अगर आपको इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री पता चल जाए, इसको हाइट कहेंगे, इसको बेस कहेंगे। अगर आपको किसी ट्रायंगल में इसकी एक कंडीशन और होती है, वो ये होती है ABC, इसको हाइट कहेंगे, इसको बेस कहेंगे। और इसकी एक कंडीशन और होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, जो शायद अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर एक ऐसा ट्रायंगल हो और इसमें भी आपके पास परपेंडिकुलर डला गया हो, वो परपेंडिकुलर बाहर डला होता है, ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाहर डाला गया होता है, इसको हाइट कहते हैं, पर बेस सिर्फ इतना ही रहेगा। तो इन तीनों कंडीशन का इस्तेमाल करके आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस कंडीशन में ये बेस ये हाइट, इस लेंथ का कोई यूज़ नहीं करना। इस कंडीशन में ये बेस ये हाइट, इस कंडीशन में इस बेस की इस हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, बेस की हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, बेस की हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, आपके ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। एक कंडीशन तो बच्चों ये होती है ट्रायंगल का एरिया निकालने की। एक कंडीशन ये होगी कि अगर आपको तीनों लेंथ पता हो और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यानी कि 90 डिग्री वाली कंडीशन ना लगती हो। देखिए एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल है, ये तीनों लेंथ अगर इक्वल होती हैं ABC, अगर तीनों लेंथ इक्वल होती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बहुत से बच्चे इसको √3/4 इंटू A² भी कहते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका एरिया लिखते वक्त वो यहाँ पर √3/4 A² लिख देते हैं, वो भी अच्छी बात है। एक कंडीशन आपके पास ऐसी भी आएगी, अब ध्यान से सुनो, एक कंडीशन आपके पास ऐसी भी आएगी जब तीनों लेंथ आपके पास अलग अलग होंगी, ABC, A ट्रायंगल, B ट्रायंगल, C ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए? तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं हीरोन, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले का नाम ही उन साइंटिस्ट के ऊपर रख दिया गया, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला। अब उन्होंने क्या कहा जी, पहले S निकाल लो। अब ये S क्या भला है? उन्होंने कहा कि पहले S निकाल लो। S का फुल फॉर्म, पूरा नाम होता है बेटा सेमी पैरामीटर। अगर आपको पैरामीटर निकालने को बोला जाए तो आप कहोगे जी पैरामीटर तो तीनों लेंथ को जोड़ दो, A लेंथ, B लेंथ, इन तीनों लेंथ को आपस में जोड़ दो तो पैरामीटर निकल जाता है। पर उन्होंने कहा नहीं जी, हमें निकालना है S यानी कि सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा। सेमी पैरामीटर का मतलब आधा। तो इसलिए बच्चे कई बार ना 3 से भी डिवाइड कर देते हैं, वही सोचते हैं 3 लेंथ है 3 से डिवाइड कर दो। अगर उन्हें ये पता होगा कि सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी पैरामीटर आधा, तो इसलिए वो 2 से डिवाइड करेंगे। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करना होता है। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, जो भी आपका S आया वो लीजिए, फिर S में से A को घटाइए, इंटू S में से B को घटाइए, इंटू S में से C को घटाइए। अंडर रूट के अंदर पेयर बनाने की कोशिश करो, जो बाहर निकल जाएगा बाहर निकाल दो, जो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा अंडर रूट के अंदर लिख देना। हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट होती है, ये ध्यान रखना, एरिया होती है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसमें ना 2 लेंथ का यूज़ होता है। 2 डायमेंशन फिगर होती है ये आगे पढ़ोगे आप, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन 11वीं 12वीं में। तो ये एक 2 डायमेंशन फिगर होती है, इसलिए इसका एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है। 3D फिगर में वॉल्यूम कन्वर्ट होता है, 2D फिगर में सिर्फ एरिया रहता है। तो जब 3D फिगर का आप एरिया निकालोगे तो स्क्वायर यूनिट, पर वॉल्यूम निकालोगे क्यूब यूनिट। और जब सिर्फ 2D फिगर में एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। मान लो ये सेंटीमीटर 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 में है, तो जब आप एरिया लिखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। मान लो ये मीटर 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 है, तो जब एरिया लिखोगे तो मीटर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है जी, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो आपको 9th-10th में आगे बड़ी क्लास में भी किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ब्रैकेट का ध्यान रखो, दूसरी बात आपको साइन प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और तीसरी बात आपको यूनिट का ध्यान रखना है। बस अगर ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर है ना, तो आपकी 9th-10th
समझ लो 80-85 नंबर के हो आप बच्चे, अगर आप यूनिट पे ध्यान देते हो। क्वेश्चन गलत होते हैं तभी तो मनोबल टूटता है, तभी तो मैथ से नफरत होने लगती है। और क्वेश्चन गलत होने के कारण सबसे ज़्यादा यही होते हैं, ब्रैकेट, यूनिट और आपका ये प्लस माइनस। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम हीरोन्स फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज पे आइए अपनी। देखो जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक ट्रैफिक बोर्ड सिग्नल लगा हुआ है आपके पास, एक सिग्नल बोर्ड है ट्रैफिक का, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। एक ट्रायंगल की शेप में एक बोर्ड लगा हुआ है, एक ट्रायंगल की शेप में एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। कि आगे स्कूल है, ध्यान से चलो, आराम से चलो। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड है ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो इन्होंने कहा है सारी साइड है ए यूनिट। ठीक है जी, ये सब इक्वल है। ओके जी, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस बोर्ड का एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हमें एरिया फॉर्मूला पता है क्या होता है, पर इन्होंने कहा नहीं, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना अगर इसका पैरामीटर 180 हो तो। ठीक है जी, अब एक बात पे गौर करते हैं कि मुझे पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो पैरामीटर होगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होगा? इन तीनों लेंथ का सम 3a। a प्लस ए लिखूंगा ना मैं, तीनों लेंथ आपस में ऐड करूंगा तो वो 3a बनेगा। पर इनके अकॉर्डिंग पैरामीटर तो 180 है, 180 इक्वल्स टू 3a। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए तो 3 से इधर डिवाइड कर दूंगा, 180 अपॉन में 3 इक्वल्स टू a आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आई 3 से 180 को डिवाइड करके 60। तो मुझे ये पता चल गया 60 सेंटीमीटर हर एक लेंथ है आपकी। इन्होंने यूनिट दिया बच्चों सेंटीमीटर में, तो मुझे पता चल गया हर एक लेंथ 60 सेंटीमीटर आएगी। अब हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें s की ज़रूरत होती है। s बोले तो सेमी पैरामीटर। ठीक है जी, यानी कि पैरामीटर अपॉन में 2, पैरामीटर तो 180 आया था, अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट लगाइए, पहले s लिखिए, फिर s माइनस a लिखिए, फिर s माइनस b लिखिए, फिर s माइनस c लिखिए। सब कुछ ब्रैकेट के अंदर रहेगा और सब कुछ मल्टीप्लाई के रिलेशन में रहेगा। ये छोटी छोटी सी बातें गौर करने वाली है। सब कुछ मल्टीप्लाई में और सब कुछ ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे लिखना है। अब मैंने यहाँ पर s की वैल्यू पुट करी, तो सबसे पहले लिखा मैंने s की जगह 90 इंटू 90 माइनस a की वैल्यू 60 है, तो मैं डायरेक्ट 30 लिख सकता हूँ। फिर से 90 माइनस 60 लिखना है, वो भी 30 लिख सकता हूँ। फिर 90 माइनस 60 लिखना है, वो भी 30 लिख सकता हूँ। गौर से देखो तो इस 90 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 30, एक 30, दूसरा और ये तीसरा 30। मैंने 3 30 और लिख दिए। मुझे दिखाई दिया एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, तो क्या 30 दो बार बाहर निकलेगा? दो पेयर बने, √3 अंदर ही रह जाएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास? 900√3 क्या है? हाँ वही तो लिखा है, 900√3 900 ही तो होता है। तो आपके पास कैलकुलेशन आई 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको √3 की वैल्यू उन्होंने गिवन की है, पुट करके कैलकुलेट कर लेना, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो फिर 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर भी छोड़ सकते हो आप, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा बच्चों आपको।